ये तेरे गोरे गोरे गाल जिसे देख के ही नागराज का दिल तुझ पर फिदा हो गया। लाल गुलाब है तेरा फूले जो बन कदे वाली चाही जवानी रग रग में तू है बस मेरा दिल तुझ पर फिदा हो गया। तुम तो जानते हो मेरे पिताजी की तबीयत इस समय बहुत अरे अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं अगर तू मेरी बात मान लेगी तो हम तुझे पैसों से माला माल कर देंगे। जालांग सिंह बात को ये सोच जालांग सिंह बात को करिए सोच विचार अरे चलिए सीधी राह पर करिए नसीब गंगा तुम्हें पैसों की जरूरत है जी हाँ ठाकुर साहब ये अच्छी तरह से सोच ले। अगर मेरी बात मानेगी तो हम तुझे पैसे नहीं पर दे सकते हैं। हमें चलने की तुझे जरूरत है। नहीं ये गंगा तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगी मान लो मेरी बात। जी नहीं और तुम्हें कितना पैसा चाहिए ये ठाकुर नागराज से तेरे कतरे में पैसों की बरसात कर देगा। नहीं ठाकुर साहब ऐसा मत कहिए ये गंगा एकदम गंगा की फिर तरह मेरी बात, आज अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। मैं कभी नहीं मानूंगी ये तेरी जवानी ये तेरी जवानी तपता महीना जी नहीं कभी नहीं अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो बहुत पछताओगी। मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी
तो मैं भी ये कहूँ कि मेरे हाथों से कैसे बचेगी, क्योंकि घना जंगल है। आज इसी ठंड में हम तुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। और जो कहूँ कि मेरे हाथों से कैसे बचती है, कैसे बचती है, सीधा सीधा अब करेगी मुझसे प्यार, जब तेरे साथ में अब तूने मेरे गांव में तमाशा मारा है। बहुत अच्छा भाई। गाँव पर मर गया था, मरने का नगर कोई जिन्हें लपा झपा करे तो तुमका हमारा कौन काम है? लेकिन मैंने तुझसे कहा था। ये झापड़ कैसे निशान कैसे बने हैं? कैसा इंसान? काले पे 5 मुड़ी बनी। अरे तू सोच रहा है उसने मेरे गाल पर तमाचा मारा है। हाँ, हम तो यहाँ दिमाग लगा रहे हैं। तमाचा नहीं, फिर क्या है? बल्कि जानते हो हाँ हाँ, उसने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? ये चाहता नहीं है तेरी माँ है पारा। ये चाहता नहीं है मेरी माँ है पारा, मोहब्बत तो उसने किया है। उसने कहा, देखो ठाकुर, अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हम तुम्हें 5 बजे झील के किनारे मिलेंगे। ऐसे किया था। ये बात गलत। तो कौन सी बात? क्या कहा है? अरे ये चाहता नहीं है मेरी माँ है पारा। ये चाहता नहीं है मेरी माँ है पारा। मैं घबराए ठाकुर पलटा। दोबारा फिर बुलाएंगे आप। आज वो मुझे जन्म देकर चली गई, लौट लगा देंगे। लेकिन एक पुलिस गंगा में मैं जरूर डुबकी लगाऊंगा। नहीं, चलो चलो। आओ चलते हैं। हेलो हेलो, और इधर तमाशा पे गौर कीजिए दोस्तों। ये आप लोगों के सामने जो आ रहे हैं, इनका नाम है दयाराम। तो आइए अब नागराज दयाराम के यहाँ पहुंचता है। और इधर आप देखिए सीन पर गौर कीजिए, आ रहे हैं आप लोगों के साथ दयाराम। नाम है दयाराम मेरा, और दया का काम नहीं है। जिसको देते हैं एक, लेते हैं 2। नाम तो सिर्फ मेरा दयाराम है, लेकिन हमारी जुबा पर दया की चीज ही नहीं है। और जिंदा दिले में बैठ के जीने की बात। दिलों में बैठ के जीने की बात कर, पैमाना है रसूल का पीने की बात। रसूल का पीने की बात कर, दोस्तों अपना मरने की बात कर। दोस्त दयाराम, क्या बात है, कहो। क्या हो रहा था? आप ही का इंतजार हो रहा था, और क्या हो रहा था? लेकिन दोस्त आज मैं एक बड़ी मुसीबत में पड़ गया। आखिर कौन सी मुसीबत है? जैसा हो सकेगा तुम्हारी मुसीबत अवश्य टालेंगे, बतलाओ। दयाराम, मेरे बड़े भैया ने बड़े मुखिया को 5000 रुपया कर्जा दिया था। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उसने पैसा नहीं दिया।
मुझे पैसा लेने के लिए उससे घर भेज दिया। जब मैं पैसा लेने के लिए उससे घर गया तो बीमारी का बहाना बनाकर 5,000 तो दिया नहीं बल्कि 500 रुपया मुझसे और मांग लिया। क्या 5,000 दिया नहीं 500 रुपया फिर मांगा? हाँ दोस्त, लेकिन आखिर आप चाहते क्या है? दौरान हमने उसे 500 रुपये देने का वादा कर दिया, लेकिन वो तो बीमार था, वो मेरे साथ जा नहीं सका। इतने में उसने अपनी बेटी गंगा को मेरे साथ मेरी हवेली भेजना चाहा। मैं गंगा को लेकर एक सुनसान रास्ते में उससे प्यार भरी बातें करना चाहा। क्या हुआ? तो जानते उसने क्या किया? क्या कहा? अरे उस दो टके की लड़की ने मेरे क्या तमाचा मार दिया? हाँ दोस्त, अरे तमाचा नहीं, ये तो बहुत अच्छा ही किया। और इतना नहीं, मैं ये सोचता हूँ ये बात तेरे भैया को मालूम हो गई तो मेरी खैर नहीं। इसलिए आपके पास मैं आया हूँ, इसका कोई उपाय तो होगा। अरे जो मैं बताऊं वही करो। हमारे बताने पर अगर करोगे तो ना बजेगी बांसुरी ना रहेगा बांस। इसीलिए मैं आपके पास इस फरियाद को लेकर आया। देखो तुम जाते जाते अपने भैया से कहो कि मैं पैसे का नाम लिया तो बलवंत मुखिया ने उल्टा सीधी बातें बक्का गाली दिया। बस तुम्हारे भैया जी ने क्या सोचेंगे? ये तो तूने सच कहा। वाह दोस्त, मैं जाकर अपने भैया से कहूंगा कि भैया जब मेरे प्यारे के उसके घर गया तो बलवंत मुखिया ने कहा ठाकुर साहब जमींदारों के दिन चले गए, जब मेरे पास होगा तब मैं आपका पैसा दूंगा। अगर आप मेरे साथ जो जबरदस्ती करेंगे तो तुम दोनों भाइयों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाऊंगा। और क्या? कौन सी गाली? बदतमीज कहीं के। अरे जैसे उल्टी सीधी बात बताओगे वैसे ही तुम्हारा भैया कबूल हो जाएगा। क्यों नहीं दोस्त? मैं और सबके बड़े भाई से ऐसा ही बताऊंगा। ठीक है नागराज, मैं जो कहा है ऐसा ही करोगे तो एक दिन मजा जरूर आएगा। अरे कोई फैशन में फसौली पलिहार का झुलनी श्रृंगार घर में आ जाए जय जय राम भाई। द्वारपाल क्या होने वाला है मुझे आए घोड़े का सुन है। भैया वाना को अजवा जब कभी आप आते थे तो सर ऊंचा हुक्का और आज सर नीचे। भैया आप ध्यान बताते हैं। हाँ मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मेरे चेहरे पर उदासी पूछना चाहते हैं तो बात क्या है? बता दो मुझे। ने कुछ कहा है अवश्य बताएंगे भैया। क्या हुआ? हो गई बड़े
लिखिया घर पैसे लेने के लिए गया तो जानते उसने क्या कहा उसने कहा मेरे भैया कि ठाकुर साहब जमींदारों के दिन चले गए हमने आपका पैसा लिया है आपके बड़े भैया से पैसा लिया है तो जब होगा हम तक देंगे अगर आपने हमारे साथ तुम दोनों भाई अगर जो जबरदस्ती करेंगे तो मैं आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा तो तक क्या इंसान कोर्ट कचहरी बात करता है इतना इस प्रकार से उसने गाली दी है ये बात मेरे कलेजे में अभी तक है। क्या हुआ इतनी गंदी गाड़ियां जो पाल राजा हम नहीं रहे अबे कहाँ पर हम कहाँ मैंने तुझे साथ में भेजा था हम साथ में लेकिन बड़ी गलती डाली थी उसने कहा जाओ साले बहन चोट से बता दे हम नहीं कह रहे वही कह रहे कला भोसड़े वाले ठाकुर हम नहीं